18 मई साल 2016 ये वो दिन था जब एक पैसेंजर एयरक्राफ्ट जिसका नाम इजिप्शियन फ्लाइट 804 था, फ्रांस के शहर पेरिस से टेक ऑफ करता है। इस जहाज़ को पेरिस के कार्ल्स डी गाउली एयरपोर्ट से इजिप्ट के शहर कायरो के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करना था। असूल के मुताबिक इस जहाज़ को 4 घंटे की उड़ान भरकर अपनी मंजिल पर पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जहाज़ अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले ही अपने सफ़र में आने वाले मेडिटेरेनियन सी में गिरकर क्रैश कर जाता है। जबकि जिस वक्त ये जहाज़ उड़ रहा था उस वक्त मौसम भी बहुत साफ था और जहाज़ के साथ भी कोई टेक्निकल इशू नहीं था, बल्कि ये एक नॉर्मल फ़्लाइट थी जो रोज़ाना लोगों को फ्रांस से इजिप्ट और इजिप्ट से फ्रांस लेकर जाती थी। फिर ये जहाज़ क्यों क्रैश कर जाता है, इसके पीछे बहुत सारे डिफरेंट आर्गूमेंट्स दिए जाते हैं, लेकिन ये मिस्ट्री आज भी एक मिस्ट्री ही है। इस सफ़र में टोटल 56 पैसेंजर्स और 10 क्रू मेंबर्स शामिल थे। जहाज़ के कैप्टन का नाम मोहम्मद शोकीर था, जिनके पास 6,275 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था और इन 6,275 घंटों में से 2100 घंटे उन्होंने इसी जहाज़ यानी एयरबस 320 में गुजारे थे। 18 मई साल 2016 की रात तकरीबन 11:09 पर यह जहाज़ टेक ऑफ करता है। अगर ये सफ़र सही जाता तो इसको 3:15 पर अपनी मंजिल पर पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह जहाज़ अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाता। टेक ऑफ के तकरीबन 2 घंटे 15 मिनट बाद यह जहाज़ ग्रीस के एयर स्पेस कंट्रोलर एरिया में दाखिल होता है। ग्रीस के एयर स्पेस कंट्रोलर जहाज़ के पायलट के साथ राबता करते हैं और पायलट की जानिब से सब कुछ नॉर्मल ही बताया जाता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। लेकिन तकरीबन 2:26 पर एयरप्लेन के पायलट की तरफ से एयर स्पेस कंट्रोलर को बताया जाता है कि जहाज़ में धुआं भर रहा है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये धुआं पूरे प्लेन में फैलने लग जाता है। 2:26 से 2:29 के दरमियान टोटल 7 मैसेजेस किए जाते हैं एयरप्लेन के पायलट की तरफ से एयर स्पेस कंट्रोलर को। एयर स्पेस कंट्रोलर जहाज़ के पायलट के साथ राबता करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन इसके सिर्फ 4 मिनट बाद ही यानी 2:33 पर एयर स्पेस कंट्रोलर का राब्ता टूट जाता है पायलट के साथ और जहाज़ रडार से भी गायब हो जाता है। अब ये जहाज़ बहुत तेज़ी के साथ मेडिटेरेनियन सी में गिरना शुरू कर देता है और फिर लेकिन ये जहाज़ क्यों क्रैश करता है, इसी सवाल का जवाब तलाश करने के लिए उसी दिन यानी 19 मई की सुबह इजिप्ट, फ्रांस, ग्रीस और अमेरिका की रिसर्च टीमें एक ऑपरेशन शुरू करती हैं। जिस जगह पर यह प्लेन क्रैश हुआ था वो जगह मेडिटेरेनियन सी की गहरी तरीन जगहों में से एक थी, जो 3 किलोमीटर तक गहरी थी। इसीलिए जहाज़ के मलबे को ढूंढना काफ़ी मुश्किल था। 19 मई के दिन तो कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन 20 मई की शाम तकरीबन 4:30 पर एक इजिप्शियन नेवी को प्लेन के कुछ पार्ट्स मिलते हैं। ये प्लेन के वो पार्ट्स थे जो पानी पर तैर सकते थे और हवा की वजह से या पानी के बहाव की वजह से ये क्रैश की एग्जैक्ट लोकेशन से दूर भी जा सकते थे। इसलिए इन प्लेन के पार्ट्स की वजह से ज़्यादा हेल्प नहीं मिलती जहाज़ के मुकम्मल मलबे को ढूंढने में। इसके बाद रिसर्च टीमों को वक्त के साथ साथ जहाज़ के मुख्तलिफ पार्ट्स मिलते रहते हैं, लेकिन जहाज़ के मुकम्मल मलबे को ढूंढने में पूरा 1 महीना लग जाता है और 16 जून को यानी क्रैश के तकरीबन 29 दिन बाद जिस जगह यह जहाज़ रडार से गायब हुआ था उसी जगह के कुछ फासले पर इस जहाज़ का मलबा मिलता है, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। और इसी मलबे के साथ जहाज़ का फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर, जिसे हम ब्लैक बॉक्स भी कहते हैं, वो भी मिल जाता है, जिसकी मदद से बाद में ये पता लगाया जा सकता था कि उस रात यानी 19 मई को आखिर हुआ क्या था। लेकिन ब्लैक बॉक्स मिलने के बावजूद कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिल पाता कि उस रात को आखिर हुआ क्या था, और कोई सॉलिड प्रूफ ना होने की वजह से इस इंसिडेंट के ऊपर बहुत सारे डिफरेंट थ्योरीज पेश की जाती हैं। तो आइए इन सब थ्योरीज को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। इस इंसिडेंट के ऊपर सबसे पहली थ्योरी जो दी जाती है वो ये है कि शायद इस जहाज़ को किसी टेररिस्ट ग्रुप ने ब्लास्ट करवाया है, क्योंकि इसी हादसे से तकरीबन 7 महीने पहले एक एयरक्राफ्ट जिसका नाम मेट्रो फ्लाइट 9268 था, इजिप्ट ही के एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट शर्म अल शेख से टेक ऑफ करता है। इसे रूसिया के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में मौजूद पोल्वोको एयरपोर्ट पर लैंड करना था, लेकिन इसे अपने सफ़र के तकरीबन 30 मिनट बाद ही नॉर्दर्न सिनाई पेनिजुएला के ऊपर टेररिस्ट ग्रुप की तरफ से ब्लास्ट करवा दिया जाता है, जिसकी वजह से इस जहाज़ में मौजूद तमाम 217 पैसेंजर्स
और 7 क्रू मेंबर्स अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। इस एक्सप्लोजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस्लामिक स्टेट की सिनाई ब्रांच का एक ग्रुप उठाता है, लेकिन फ्लाइट 804 के केस में कोई भी टेररिस्ट ग्रुप इस जहाज़ के क्रैश की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाता। और इसके अलावा 15 दिसंबर साल 2016 को कुछ इजिप्शियन इन्वेस्टिगेटर कहते हैं कि उन्हें पैसेंजर्स की डेड बॉडीज पर एक्सप्लोजन के निशानात मिले हैं, लेकिन फ्रांस के इन्वेस्टिगेटर इस बात को ये कहते हुए रिजेक्ट कर देते हैं कि उन्हें जो पैसेंजर्स के बॉडी पार्ट्स मिले हैं उस पर उन्हें कोई एक्सप्लोजन के निशानात नहीं मिले। इसलिए इस थ्योरी को एक्सपर्ट्स की तरफ से रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसके अलावा एक और थ्योरी जो दी जाती है वो ये है कि शायद उस रात जहाज़ में आग लग गई होगी, क्योंकि हमें एयरप्लेन की तरफ से स्मोक के मैसेजेस भी रिसीव हुए थे जहाज़ के क्रैश करने से पहले। और इसके अलावा जो हमें ब्लैक बॉक्स मिला था उसमें भी हमें फायर यानी आग वगैरह की आवाज़ें सुनने को मिली थी। इस रिकॉर्डर में एक क्रू मेंबर की आवाज़ भी सुनी जा सकती है जो पानी से आग को बुझा रहा है। लेकिन आग लगी कैसे, इसके पीछे भी डिफरेंट ओपिनियंस दिए जाते हैं। पहला ओपिनियन ये है कि शायद उस रात पायलट ने सिगरेट पीने के लिए जब आग लगाई होगी तो वो आग ऑक्सीजन मास्क की लपेट में आकर बेकाबू हो गई होगी। और इसके अलावा जो प्लेन का मलबा हमें मिला था उसमें भी कॉकपिट एरिया में यानी जिस जगह पायलट वगैरह होते हैं उस हिस्से में जलने के निशानात ज़्यादा है पिछले हिस्से की निस्बत। आज के दिन तो सिगरेट पीना अलाउड नहीं है प्लेन्स में, लेकिन उस वक्त सिगरेट पीना भी अलाउड था। और दूसरा ओपिनियन जो आग को लेकर दिया जाता है वो ये है कि आग सिगरेट की वजह से नहीं बल्कि मोबाइल बैटरी के ओवर हीट होने की वजह से लग गई थी। 13 जनवरी साल 2018 को कुछ फ्रांस के एक्सपर्ट्स एक रिपोर्ट जारी करते हैं कि जिस जगह पायलट ने अपने मोबाइल को रखा हुआ था उसी जगह पर आग लगी थी। इसलिए हो सकता है कि ज़्यादा चार्ज होने की वजह से बैटरी ओवर हीट हो गई होगी जिसके नतीजे में आग लग गई। लेकिन इस थ्योरी में भी कुछ एरर्स हैं बाकी थ्योरीज की तरह, इसलिए इस थ्योरी को भी कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं और कुछ एक्सपर्ट्स नहीं मानते। और इसके अलावा और भी बहुत सारी थ्योरीज पेश की जाती हैं, लेकिन मजबूत एविडेंस ना होने की वजह से उन थ्योरीज को भी ठुकरा दिया जाता है। इसलिए ये मिस्ट्री आज भी एक मिस्ट्री ही है। और इसी के साथ इख्तिताम होता है हमारी आज की इस वीडियो का। आपको क्या लगता है कि उस रात यानी 19 मई को आखिर क्या हुआ था? हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी मैं मिलूँगा आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।